हेलो बच्चों, तो आप लोग का सभी लोग का वेलकम है यार स्टडी पॉइंट एसएसएम में। ठीक है बच्चों, तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो पहले हम लोग कर रहे थे, थोड़ा थ्योरी भी लिए थे और ऑब्जेक्टिव भी किए थे, लेकिन आज हम लोग करेंगे ना बच्चों, तो आज हम लोग करेंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ वन लाइनर। क्या करेंगे आज हम लोग? वन लाइनर। आज हम लोग लगभग 70 से 80 क्वेश्चन करने वाले हैं वन लाइनर का। तो आप लोग बने रहेंगे। राजनीति का आपको पूरा ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं आज, ठीक है। आपको फिर इसके बाद कोई क्लास देखने के लिए आवश्यकता ना पड़ेगी। जो भी फिर आएगा वो थोड़ा थ्योरी टाइप भी रहेगा और उसमें ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे साथ कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और बोलेंगे भी। ठीक है, आप लोग पढ़े हैं पहले, तो बिल्कुल आपको ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। ठीक है, तो बच्चों चलिए, आप लोग पेन और कॉपी ले लिए ना? चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे क्लास स्टार्ट करें ना? हो चलो ठीक है। चैप्टर 3 है राजनीति शास्त्र का हम लोग का। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब? तो 1959 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब? तो 1959 ईस्वी में। मेरे साथ बोलोगे तभी याद होगा, ठीक है? मेरे साथ बोलो, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब बाबू? 1959 ईस्वी में। ठीक है बाबू, हाँ बोलिएगा आगे। भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया बाबू? 1946 में। भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1946 में। संविधान सभा के कहने पर ही हम लोग संविधान को बनाए और संविधान का निर्वाचन किए, है ना। और संविधान को सबसे पहले स्वीकार भी कौन किया था बाबू? संविधान सभा ही स्वीकार किया था। कौन स्वीकार किया था बाबू? संविधान सभा। ठीक है बाबू। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है बाबू? प्रमुख। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है बाबू? प्रमुख। बिहार में नगर निगम वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 42। मेरे साथ बोलोगे, बिहार में नगर निगम वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है बाबू? 42 है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में? तो राजस्थान राज्य में। कहा बाबू? पंचायती राज जो व्यवस्था है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? तो लागू हुआ था राजस्थान राज्य में। कहा बाबू? राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को, हम लोग याद रखना होगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था है उसको शुरुआत कहां से हुई? तो शुरुआत हुई थी राजस्थान राज्य से। और कब शुरू हुई? 2 अक्टूबर 1959 को। जिला कौन सा है बाबू? नागौर जिला। जिला कौन सा है? नागौर जिला। बोलो मेरे साथ, तब ना याद होगा। मेरे साथ बोले, मेरे साथ लिखो, याद होना वास्तविक है ना। चलो बने रहोगे मेरे साथ, 20 से 25 मिनट बने रहना है सबको। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? त्रिस्तरीय। हमारा जो बिहार है वहां पंचायती राज क्या बाबू? त्रिस्तरीय है। मंत्री परिषद है बाबू आपका, हम लोग तो जान ही करते हैं, मंत्री परिषद है, नगर निगम है, और कौन है बाबू? स्थानीय सरकार। तो हम लोग का बिहार में जो पंचायती राज स्वरूप है कैसा है बाबू? त्रिस्तरीय। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है बाबू? स्विट्जरलैंड में। पूरे विश्व में प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला एकमात्र देश स्विट्जरलैंड है। पूरे विश्व में बाबू प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन है बाबू? बोलो। स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड। बताएंगे आप लोग कि भारत में कैसा लोकतंत्र है। भारत में लोकतंत्र कैसा है? तो भारत में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था है अप्रत्यक्ष। कैसा है बाबू? अप्रत्यक्ष लिखेंगे। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसा है? अप्रत्यक्ष।
भारतीय शासन प्रणाली कैसी है? संघात्मक। भारत में जो पूरे विश्व में शासन प्रणाली जो है कितने होते हैं बाबू? दो। संघातों में पूरे विश्व में जो हम लोग का शासन प्रणाली है वो कितने हैं बाबू? दो हैं। एक है एकात्मक व्यवस्था, एक है संघात्मक व्यवस्था। एक कौन सा व्यवस्था होती है बाबू? संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था, ठीक है बाबू। तो एकात्मक व्यवस्था वाला देश में कौन आ जाता है? ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन और बाबू फ्रांस, ठीक है। और संघात्मक व्यवस्था वाला देश कौन है? भारत है, अमेरिका है, रूस है। भारत, अमेरिका, रूस। यहाँ कैसी व्यवस्था बाबू? संघात्मक व्यवस्था है। भारत, अमेरिका, रूस में कैसी व्यवस्था है? संघात्मक। और एकात्मक व्यवस्था वाले देश कौन कौन है बाबू? ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे बाबू। पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? 1977 में। भारत में जो है बाबू 1977 से पहले तक किसकी सरकार रही? तो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। किसकी पार्टी सरकार रही थी बाबू? कांग्रेस पार्टी की सरकार रही थी। 1977 से पहले भारत में आपातकाल लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था बाबू? आपातकाल लागू हुआ, ठीक है। किसकी सरकार में लागू हुआ था? इंदिरा गांधी की सरकार में। किसकी सरकार में बाबू? इंदिरा गांधी की सरकार में। और पार्टी कौन सी थी बाबू? बताएंगे। पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। कौन सी पार्टी थी बाबू? कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी। तो जब मेरा देश आजाद हुआ 1947 में, और उसके बाद पहली बार आम चुनाव हुआ था 1951 से 52 में। मेरे साथ बोलोगे, भारत में पहली बार आम चुनाव कब? 1951 से 52 हुआ ना बाबू। तो पहली बार जो आम चुनाव हुआ उसमें कौन सी पार्टी विजेता रही थी बाबू? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और पहले प्रधानमंत्री थे भारत के कौन बाबू? बोलोगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके बाद हमारे 1962 में फिर से हमारी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, कौन थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री? बताइए। श्रीमती इंदिरा गांधी, वह प्रधानमंत्री बनती है। उसके बाद पहली बार भारत में 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, ठीक है बाबू। आगे ध्यान देंगे। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है बाबू? पंचायत समिति। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है बाबू? पंचायत समिति। किस संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया? 73वां। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, 73वां संविधान संशोधन। देखिए, भारत में 1992 में संविधान संशोधन हुआ है ना बाबू। 1992 में संविधान संशोधन हुआ था, 73वां और 74वां। कौन कौन सा बाबू? 73वां और 74वां। अगर इसको थोड़ा और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हम कल के क्लास में करवाए थे, आप लोग कल के क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन किस समिति के द्वारा हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, तो ये आप डिटेल्स वाइज में कल की क्लास में जान सकते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे। तो 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है बाबू। चलिए आगे ध्यान देंगे हम लोग। लिच्छवी गणतंत्र भारत की किस राज्य में है? बिहार में। ध्यान देंगे, बिहार का जो उत्तरांचल है ना, बिहार में जो उत्तर में जो जिला है उस सबको बोला जाता है बाबू लिच्छवी, है ना। तो बिहार, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में है बाबू? बिहार में। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखो, ये बिहार बोर्ड में एकदम 2026 के लिए ये सब मक्खन क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है बाबू? मक्खन। जैसे हम लोग को मक्खन कभी भी मिल जाए तो खाने में कितना प्यारा लगता है, इसी तरह कभी भी उठा के बिहार बोर्ड में आ जाएगा, ठीक है। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में बाबू? बिहार में। पटना नगर निगम का प्रधान कौन है बाबू? महापौर। बिहार का पहला प्रथम नगर निगम कौन है बाबू? पटना। कौन बना था बाबू? पटना। कौन बना था? पटना। और पटना नगर निगम का प्रधान कौन होते हैं बाबू? महापौर। कौन होते हैं पटना नगर निगम के प्रधान?
बोलोगे महापौर। एकात्मक शासन व्यवस्था है बाबू ब्रिटेन और फ्रांस में, अभी बताया ना बाबू। किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करता है? नगर आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार करता है। नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है बाबू? राज्य सरकार। ठीक है, ध्यान देंगे। बिहार में कितने स्तरीय की शासन व्यवस्था है? 3 स्तरीय की। कितने स्तरीय की? 3 स्तरीय की। हम जो भी बात बोले उसको भी आपको कॉपी में नोट करना है, ध्यान देना है। ठीक है बाबू, चलिए आ जाते हैं हम लोग। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव कौन सा समिति द्वारा दिया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति। भारत में जो लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हुआ उसका सुझाव कौन सी समिति दी थी बाबू? बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति बाबू? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दी गई थी। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है बाबू? पंचायत समिति। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है जी? बोलो, पंचायत समिति। संघीय व्यवस्था में सरकार होता है दोहरी, लेकिन आप ध्यान देना होगा, हम यहाँ बस बताया ना संघीय व्यवस्था में सरकार कैसा होता है? दोहरी। इतना आप लोग को कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन एक बात और ध्यान देंगे, भारत में संघीय व्यवस्था है या नहीं है? हम लोग सबको जानते हैं कि भारत जो एक देश है संघात्मक देश है। ठीक है, भारत कैसा देश है बाबू? संघात्मक देश है ना? ठीक, तो भारत में संघीय व्यवस्था, लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता है नहीं। भारत में कैसी नागरिकता है? एक हरी नागरिकता है, याद रखेंगे। भारत में जो है, भारत में कैसी नागरिकता है जी? एक हरी नागरिकता है, नागरिकता है। ठीक है, ये बात याद रखोगे। भारत में तो संघात्मक व्यवस्था है लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है। भारत में एक हरी नागरिकता है, क्योंकि भारत में हर राज्य के लिए अलग नागरिकता नहीं है। भारत देश के लिए, केंद्र के लिए अलग नागरिकता नहीं है। भारत में जितने भी देश है, जितने भी राज्य हैं 28, उन सभी राज्यों का एक ही नागरिकता है ना? किसी का भी दोहरी नागरिकता नहीं है, इतना याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है? 6। हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें मौलिक अधिकार कितने हैं बाबू? 6। शिक्षा मौलिक अधिकार है कि नहीं? जी बिल्कुल, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। हर व्यक्ति के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा आपके अंदर नहीं होगा तो आप अच्छे से अपने जीवन में विकास भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? शिक्षा जरूर लेना है। शिक्षा लेने से आपको क्या होगा? बेहतर समझ होगी। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देंगे। भारतीय संविधान में भाषाओं का मान्यता प्राप्त 22। जो हमारा संविधान है उसमें कुल कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22। कौन से अनुसूची में रखा गया है बाबू भाषाओं को? अनुसूची 8। कौन सी अनुसूची में रखा गया है बाबू? अनुसूची 8 में। ठीक है, संघीय व्यवस्था में सरकार होता है बहुदलीय। देखिए हमारा देश संघीय व्यवस्था वाला देश है, भारत है ना बाबू। भारत कैसा व्यवस्था वाला देश है? संघीय व्यवस्था वाला देश है ना कि नहीं? संघीय व्यवस्था वाला देश है ना। भारत कैसा देश है? संघीय व्यवस्था वाला देश। तो भारत में कैसी व्यवस्था? बहुदलीय। एक दल है, निर्वाचन में एक ही दल भाग लेते हैं। हम आपको पहले पढ़ाए थे ना कि राजनीतिक दल कितने होते हैं? 3 होते हैं, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। तो भारत में कैसा दलीय व्यवस्था? बहुदलीय है ना, बहुदलीय। ठीक है, वर्तमान समय में संघात्मक व्यवस्था वाला देश कितने हैं? 25। पूरे विश्व में वर्तमान में संघात्मक व्यवस्था वाला देश मात्र 25 है। कितना है बाबू? मात्र 25। बिहार के स्थानीय निकाय का चुनाव में महिला का प्रतिनिधित्व कितना है? 50%। बिहार में जो चुनाव होता है उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? 50%। या यहाँ पास देख लेंगे बाबू 33%। कितना बाबू? 33%। थोड़ा आपको ध्यान नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा कौन है। ग्राम पंचायत शासन व्यवस्था कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया बाबू? 73वां। नगरीय स्वशासन व्यवस्था 74वां। अभी बताया था ना। भारत में स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत देशी रियासतों की संख्या कितना है? 563। भारत में जो है 1947 में जब आजाद हुआ तो उस समय एक अधिनियम बना था, 1947 अधिनियम। उस अधिनियम के तहत भारत में कितने हैं बाबू? आपके देशी रियासतें 563। नगर निगम का निर्वाचन प्रधान कौन करता है बाबू? महापौर। नगर निगम में जो है प्रधान का निर्वाचन कौन करता है? महापौर। कौन होता है बाबू? और नगर निगम का प्रधान भी कौन होता है बाबू?
महापौर। कौन होता है? महापौर। लोकसभा में निर्वाचन है तो कुल सीटों की संख्या कितना है? 543। कितना बाबू? 543। और 2 देशी रियासत से लेकर के कितना हो जाता है? 545। भारत में निर्वाचन कितना पे होता है? 543 सीटें पर भी होता है, लेकिन ऐसे 2 देशी रियासत से लिया जाता है। 2 देशी रियासत समझते हैं? जैसे कोई खिलाड़ी महत्वपूर्ण है, जैसे सचिन, उनको ले लिया जाएगा। कोई अभिनेता जो है आपका महत्वपूर्ण है तो उस अभिनेता को ले लिया जाएगा। और 2 लेकर के कितने सीट पर सरकार बनती है? 545। ऐसा कितना है बाबू? 543 ही, ठीक है। दल बदल कानून लागू होता है संसदों और विधायकों पर। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? संसदों और विधायकों पर। जैसे आज हमारे देखते हैं कौन बाबू? हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार चाचा, जिनको पलटू चाचा के नाम से भी हम लोग जान चुके हैं। देखें वो क्या आते हैं, जीतते हैं, जीतने के बाद दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। इसलिए क्या कौन सा कानून लागू है भारत में बाबू? दल बदल कानून, है ना। किस पर लागू होता है? संसदों और विधायकों पर, ठीक है बाबू। भारत का पहला नगर निगम मद्रास, चेन्नई, और बिहार का पहला नगर निगम पटना। बिहार का पहला नगर निगम कौन था बाबू? पटना, ठीक है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। पिछला क्लास अगर आप लोग देख के आए होंगे ना, आप लोग को हर बात बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उसमें हम थोड़ा थ्योरी में भी वाइज में लेके चले थे, ठीक है। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया? 15 नवंबर 2000 को। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना 1958 को। देखिए भारत में 2000 में, है ना, क्या हुआ था कि अलग राज्य बना था, 28वां राज्य बिहार से कट करके। कौन बना था बाबू? आपको बताइए। झारखंड। कितना तारीख को? 15 नवंबर 2000 को। इसको और डिटेल्स में जाना है, कल वाला क्लास जाके देखो, उसमें पूरा डिटेल्स में है। पूरा राज्य की ही हम व्याख्या कर दिए कि कौन राज्य कब बना, कैसे बना, ठीक है। चलिए, भारत का 22वां राज्य सिक्किम। भारत का 28वां राज्य झारखंड। भारत का 22वां राज्य कौन बना था बाबू? सिक्किम। वहां ईस्वी में भी है, अगली क्लास 16 में आप जाके देख सकते हैं। मेघालय किस राज्य के कट कर बना? असम। मेघालय जो है किस राज्य का कट कर बना बाबू? असम, ठीक है बाबू। 1 मिनट का आप लोग से समय चाहते हैं, ठीक। आप लोग इसको तब तक नोट्स करिएगा, तब तक हम भी इधर नोट्स करते हैं और फिर उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक। आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। चलिए।